चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक नया सम जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें उसके जीरो फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो के कोएफिशिएंट के साथ। ऐसे मतलब आप बोलोगे सर जीरो को वेरीफाई करना है, उसके कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। प्रॉपर पढ़ते हैं बच्चा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फाइंड आउट द जीरो ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले वाले पॉइंट में बोला हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सर कोएफिशिएंट भी आपको ढूंढना है, कोएफिशिएंट और आप बोलोगे जीरो का रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो गिवन इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ से दो मेथड से हम कर सकते हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली मेथड और एक है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी वाली मेथड। तो बच्चा हम दोनों मेथड से करते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 आपके लिए दोनों इजी होनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले मेथड 1 में हम लेते हैं ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल बात है, हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे है हमारा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हमारे ये फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो मेथड 1 में 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो आप बोलोगे सर हमें ये फॉर्म में दिया हुआ है, बीच में माइनस है तो बच्चा आइडेंटिटी में थोड़ा फर्क आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो आप बोलोगे a² माइनस 2ab प्लस 1। ये आप बोलोगे b है तो b लिख देंगे b²। तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो वो ध्यान रखना है। अब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 4s² की जगह हम लिखेंगे 2s²। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ 1 का स्क्वायर खाली हम लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद बच्चा मैंने आइडेंटिटी के हिसाब से 2 का 2 लिखा a की जगह, अब a की जगह मैं लिखूंगा आप बोलोगे 2s। ये a की जगह सर ने क्या लिखा 2s और ये b की जगह हम लिखेंगे 1। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो अब ये जैसे क्लियर होता है बच्चा आप शांति से देखोगे 2 2 जा 4 जो यहाँ पे है s का s और बात क्लियर। तो हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर, अभी बच्चा आप 9th में जब भी ये पॉइंट पढ़े होंगे तो इसमें बहुत सिंपल है 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये आपको क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर हम 2 बार लिखते थे जब भी स्क्वायर लिखा हो होल स्क्वायर लिखा हो तब, तो बस यही पॉइंट है बच्चा। इज इक्वल टू हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 0 तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2s इज इक्वल टू 1, यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2। सेम वे बच्चा यहाँ पे भी 1/2। तो ये एक मेथड खत्म हुई। अब मेथड नंबर 2 है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली मेथड। कौन सी मेथड बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्लियर कर देना, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है 4 1 जा कितना होगा 4 के ऐसे पार्ट करो बच्चा कि जिसका आंसर यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है -4 आए, तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो सिंपल है 2 2 जा 2, 2 2 जा 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो ये हो गया हमारा स्टेप। अब बच्चा यहाँ ध्यान में रखना है ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे 2s कॉमन निकलेगा। अब क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2s कॉमन निकाला तो बचेगा क्या 4 में से 2 और यहाँ s² था, s ऑलरेडी निकल गया है तो यहाँ आएगा s, यहाँ पे हो जाएगा -1। अब बच्चा ध्यान से समझना वाला, ये जो ध्यान से समझना है ये पॉइंट बहुत ध्यान से, यहाँ -1 हमने कॉमन निकाला क्योंकि यहाँ कॉमन कुछ निकल नहीं रहा है इसलिए हमने -1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 2s माइनस 1। आई होप बच्चा आपको ये क्लियर हो गया कि सर ने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे प्लस था वो सर ने माइनस लिखा, वो ध्यान रखना है क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर है, गलती होगी तो यहाँ हो सकती है। और उसके साथ बच्चा आप क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट
क्या गए, सेम आ गए, तो 2s माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट ये बनेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 0 फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे तो s इज इक्वल टू माइनस 1/2, s इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब जो बच्चे को जो मेथड से करना है वो मेथड 1 से करे या 2 से करे, आंसर तो दोनों के सेम ही आने वाला है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा। तो जैसे ये क्लियर होता है तो उसके आगे का स्टेप क्या होगा, तो अब बच्चा आगे का स्टेप हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड देयर कोएफिशिएंट। तो बच्चा चलो फॉर्मूला लिख, चलो बच्चा, तो सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा माइनस है, वो गलती बच्चों से बहुत होती है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखोगे तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप देखोगे तो एक हमें अल्फा यहाँ लिखना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू तो सेम है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/2, तो आप बोलोगे एलसीएम तो 2 लेना ही पड़ेगा, तो 2 होगा 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2/2, तो आंसर हो जाएगा 1। ये हमने सम ऑफ 0 किया। अब क्या करेंगे बच्चा, तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x और है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पहला वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ माइनस की साइन लगा दी, कोएफिशिएंट ऑफ, आप बोलोगे सर इस बार थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये नहीं लिख सकते हम। तो क्यों नहीं लिख सकते बच्चा, क्योंकि हमें s की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ s और बाजू नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, सेम वे यहाँ पे s स्क्वायर। जितना प्रॉपर लिखो उतना अच्छा है, क्योंकि हम तो सर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना है, आपको तो लिखना ही पड़ेगा हर बार। सेम वे बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ s हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -4 और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर वो भी क्या है 4। ये ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, जो हमारा टैली हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वो पॉइंट क्लियर कर देना है। जाने दो बच्चा आगे। तो आगे है प्रोडक्ट ऑफ अ 0, तो आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा, जो हमारा कितना होगा 1/2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा अल्फा की जगह, ये लिखा बीटा की जगह, तो 1/4, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 आ गया। ये पॉइंट क्लियर, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है +1, s स्क्वायर क्या है 4। बच्चा बोलेगा सर ये देखो ये और ये दोनों वेरीफाई हो गए। तो ये आपको बच्चा ध्यान में रखना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल है, पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। जब हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के सम सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर होगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मिलते बच्चा अब नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो।